हेलो एवरीवन। तो क्लास 8 की साइंस में हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है। तो हमने कल देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम किससे कहते हैं, उसको वो कैसे होती है, बॉडी के अंदर होती है, बिल्कुल एक डिफरेंट है इससे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से। तो हमने वो देखा। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म हम किससे बोलते हैं, ये हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं स्पर्मेटोजोआ के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो एज यू नो कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मेल गुनाड। तो मेल गुनाड क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। तो वो फ्यूज़ होता है एग के साथ, जो कि क्या है, फीमेल गैमीट। तो उनके साथ फ्यूज़ होता है तो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो मैंने आपको वो भी पढ़ाया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक पार्ट आपको पढ़ाया सेमिनल वेजिकल्स। ठीक है। तो वो किससे जॉइन होते हैं, एक ट्यूब से, उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। तो वो कहाँ से आता है, फ्रॉम ब्लेडर। ठीक है। तो उसी सेमिनल वेजिकल में एक फ्लूइड होता है। ठीक है। तो जो सेमिनल वेजिकल में एक फ्लूइड होता है वो इस स्पर्म को मोटिलिटी देता है। मोटिलिटी मीन्स कि दे एनेबल देम टू मूव, तभी जाके वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं। जब उनकी क्या ये होती है, कौन सा फीचर होता है उनमें, मोटिलिटी होती है। तो वो सेमिनल फ्लूइड देता है वो मोटिलिटी। तो दैट मीन्स ये सेमिनल फ्लूइड किस में होता है, सेमिनल वेजिकल्स में। तो तो ये जो स्पर्म होता है जो कहाँ बनता है, टेस्टीज में। जब ये स्पर्म टेस्टीज में बनता है, जब ये बाहर आता है तो सेमिनल वेजिकल से यहाँ से फ्लूइड निकलता है। तो वो स्पर्म और वो फ्लूइड मिलकर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमन। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं दोनों को सेमन। तो वो एक वाइट फ्लूइड सा बनता है जो किस में इंटर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो वो फिर उसकी मतलब सेमिनल फ्लूइड उसको प्रोवाइड करता है मोटिलिटी। तो वो पहुंचता है एग के पास और वो फ्यूज होते हैं। ठीक है। तो जो स्पर्म की लेंथ होती है वो होती है 0.055 मिलीमीटर। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, इसके पास जो मेल गैमीट होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस, टेल। आपकी बुक पे भी दिया गया है स्पर्म का स्ट्रक्चर। आप इसको अगर ऑब्जर्व करोगे, जो पहला है जो जो इसका वो हेड है, तो उस हेड में अगर आप देखोगे उसमें मतलब न्यूक्लियस होता है, उसमें उसमें वो टाइटली पैक होता है उस हेड में न्यूक्लियस। उस हेड में एक एंजाइम भी होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो उससे क्या होता है, वो इसके साथ ओवम के साथ फ्यूज होता है। ठीक है। तो उसमें जो टिप ऑफ द हेड, जो टिप होता है हेड का, उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, जो आप हायर स्टडीज में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये जो एंजाइम होता है हेड में, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, तो इसमें ये क्या होता है, यही हेल्प करता है स्पर्म को फ्यूज करने, मतलब एग के साथ फ्यूज करने में। क्योंकि जो एग होता है, जब उसका एक वॉल होता है, इर्द गिर्द एक वॉल होता है, तो ये जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम होता है ये उसको ब्रेक करने में मदद करता है इस स्पर्म को। तब जाके वो इंटर होता है एग में। ठीक है। तब जाके वो फ्यूज होता है, तो वो प्रेगनेंसी वाला स्टेज शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गई हेड की बात। ठीक है। तो अगर हम मिडिल पीस की बात करें, मिडिल पीस में होता है नेक, जिसको हम नेक भी बोलते हैं। तो ये मिडिल पीस में आ जाता है। इस नेक में होता है एक स्पाइरल मटेरियल जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो आपने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स पावर, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दैट ऑर्गन। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस में होता है, मिडिल पीस में, जो कि है नेक। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस होता है ये करता है एनर्जी प्रोवाइड, किनको, स्पर्म्स को। तो हो गई ये मिडिल पीस की बात। तो अगर हम टेल की बात करेंगे, टेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यही स्पर्म्स की मूवमेंट
में हेल्प करता है, तब जाके वो वेजिनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचते हैं, तो तब जाके वहाँ पे फ्यूजन होता है। दैट मीन्स इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये जो टेल होता है ये काफ़ी बड़ी होती है, स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूव कर पाते हैं जब टेल इसको हेल्प करती है उस मूवमेंट में। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं लैशिंग मूवमेंट। ठीक है, टेल में एक थिन फाइबर होता है जिसको हम फ्लैजला बोलते हैं, तो वही फ्लैजला ये करता है, दैट शोज लैशिंग काइंड ऑफ मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो ना वो वेविंग मूवमेंट होती है, मतलब दैट गोज फ्रॉम साइड टू साइड। तो ये कौन इसको कराता है? टेल। टेल में क्या होता है? फ्लैजला। ठीक है, फाइबर काइंड ऑफ मटेरियल। तो तब जाके स्पर्म्स जब मूव कर पाते हैं तब जाके वो कहाँ पहुंचते हैं? एग के पास, तब जाके वो जाइगोट बनाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म होता है सिंगल सेल्ड। ठीक है, तो इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है। तो न्यूक्लियस मैंने आपको बोला वो हेड में होता है। ठीक है, तो ये जो एग जैसे स्पर्म होता है वैसे ही एग भी सिंगल सेल्ड होता है, उसके पास भी न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन जो एग्स होते हैं, ओवम होते हैं, मतलब फीमेल गैमीट जो होता है वो स्पर्म से बड़ा होता है, जैसे कि वो होता है 0.15 मिलीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, और जो एग होता है वो राउंड होता है इन शेप। तो एग के बाहर एक मतलब सेल मेम्ब्रेन होता है ऑब्वियसली, तो उसके बाहर एक थिन लेयर ऑफ जेली होती है कोट करके, जिसको हम बोलते हैं जेली कोट। तो उसी जेली कोट के बिना पे जो स्पर्म होते हैं, जब वो इंटर होता है, वही इसको जेली कोट ही स्पर्म को इंटर करने में हेल्प करता है, तो तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो जो एग होता है और स्पर्म होता है, इन दोनों में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कैरी करते हैं, जीन्स करते हैं, जिनमें मतलब वो इनहेरिट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पेरेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करते हैं किसमें? ऑफस्प्रिंग में, जो वहाँ पे जाइगोट बनता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सो दिस वाज इट।